समय राम जी। ये देखो मेरा बेटा अमन कहाँ पर है। बहुत अच्छा। साथियों सीन पर ध्यान दीजिएगा। इधर फार्म हाउस पर सपना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अमन है। सपना फार्म हाउस पर बैठी है, तब तक उसका बेटा अमन पहुंच रहा है। अमन मां, आजकल पिताजी कहाँ रहते हैं मां? पिताजी? जी हाँ मां। पिताजी तुम्हारे खेतों गए। खेतों पर गए हैं? जी हाँ। लेकिन आने का समय तो हो चुका है मां। आने वाले होंगे। आने वाले होंगे। ठीक है मां। वो देखो, वो सामने देखो आ रहे हैं। वो सामने से आ रहे हैं। खुश रहो बेटा अमन। हाँ पिताजी। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अरे पिताजी मेरी पढ़ाई का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी बात। जी हाँ। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे बाद तुम ही इस फार्म हाउस के मालिक बनोगे। और प्रिय सपना, जी मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। क्या कहने चाहते हो? सुनो बतला रहा हूँ। और प्यारी सपना ध्यान से सुनो मेरा फरमान। प्यारी सपना ध्यान से और सुनो मेरा फरमान। और जाऊंगा मैं शिकार खेलने बियाबान में। स्वामी जी, क्या बात है? सामने से छींक हो रही और तुम आखेट खेलने के लिए जा रहे हो। स्वामी तुम जा रहे जंगला खेत का, तो क्या हुआ? इसलिए तुमको दूंगी इजाजत नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं, इसलिए तुमको दूंगी इजाजत नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सामने छींक हो गई तो अब शगुन हो गया? जी हाँ स्वामी जी। छींक का होना अच्छा नहीं होता। सुनो मैं बता रहा हूं। तो छींक का खौफ खाते है सपना वही मर्दमी का है जिनमें असर ही नहीं। हम हैं छत्री के बालक लड़े काल से। हम हैं छत्री के बालक लड़े काल से।
को खाओ तो अतर है नहीं। मन शक्ति के बालक लड़े काल से। बेटा मन, अपने पापा को समझाओ ना। पिताजी, मैं भी आप सबको कहना चाहता हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो? जिया, बोलो क्या कहना चाहते हो? साथ में भी चलूं ऐ पिता आपके, और हाथ में ले करके ये बंदूक है, मार कर के कोई मार कर के कोई तेरे बबल माँ परेशान होती वो बेकार है, मार कर के कोई। तुम्हारा मतलब है मैं भी चलना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? जिया, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने कह दिया ना कि छींक का होना अपशगुन होता है, जिया, इसलिए तुम मेरी रक्षा के लिए चलना चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। बेटा अमन, जिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो जंगल है। मानता हूँ। तो उम्र नादान तेरी और ये हौसले, मुझको आती हंसी तेरी गुफ्तार से, और मानो कहना मेरा फार्म मानो कहना मेरा फार्म हाउस रहो, फायदा कुछ ना हो तेरे तकरार से, मानो कहना मेरा फार्म हाउस रहो। छोटे भाई नमस्ते। नमस्कार। कहो ठाकुर जद्दा सिंह, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, हमें आज आपकी याद आई, हम कहा चलो मिल लें। अच्छी बात है। अरे बेटा, ये तुम्हारे दादाजी के परम मित्र हैं, इनका नाम ठाकुर जद्दा सिंह है। जब दादाजी के परम मित्र हैं तब तो हमारे चाचा जी लगते हैं। चाचा जी नमस्ते। बहुत दिन तक जियो, बहुत दिन तक जियो, बहुत दिन तक जियो। छोटे ठाकुर, ये कौन है भाई? तुमने भी नहीं पहचाना? अरे ये हमारा बेटा अमन सिंह है। ये इतना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा। हमें बहुत दिया। अरे गले सामने से मिला जाता है। अरे हम कहा तो दोनों जने सामने से मिलता हूं, पीछे से लगा। सामने मिल। वाह जद्दा पागल है क्या? पागल है। सुमई राम, तुमको तमीज नहीं हुई। कमीज कहां कुर्ते पहने? गले जब भी लगाया जाता है तो सामने से मिला जाता है। आराम से। हाँ जद्दा से। अब तुम दूर रहो, मेरे पास मत आओ। ठाकुर साहब, क्या बात? लगता है आप कहीं आप तैयारी बनाए हैं क्या? जी हाँ, अच्छा हुआ जो आपने पूछ लिया। वैसे मैं बड़े वाले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। शिकार? जब मैंने इस बात को सपना से कहना चाहा तो सामने से इसको छींक हो गई। ठीक हमारा ठीक सही हो। तो सपना कह रही है कि सामने छींक होना अपशगुन होता है।
अब बताओ, आजकल के जमाने में ठीक का कौन विचार करता है? कोई कोई विचार नहीं और वो भी हम जैसे छत्री। करता। आजकल ठीक होते जाती रहती है। तो इस बात को सपना को समझाओ, और मैं शिकार पे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप तो जानते हैं, मैंने जब जब प्रण किया है तब तब मैं बड़े वाले जंगल में शिकार के लिए गया हूं। अरे भाभी, इन्हें मत रोकिए, शिकार खेलने के जाते दीजिए, जाइए शिकार खेलिए। ठीक होती जाती रहती है। कोई बात नहीं। खैर छोटे ठाकुर जा रहे शिकार खेलने। आज तो मैं रुकने वाला था, तो क्या हुआ? मैं रुकने के विचार में आया था। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं तो शिकार पे जा रहा हूं। तो अब आज जाइए, मैं कल आऊंगा तो रुकूंगा। ठीक है। और शुरू में फरा बहुत खाता हूँ, फरा मेरे लिए फरा बनवा देना। ठीक बना नहीं यार, ठीक है, बना दूंगी। आप नोने का बढ़िया बनी है। बदतमीज, फरा खाता हूँ, भाभी मेरी जानती है। नोने का बढ़िया खा लियो आज। मैं फरा खाता हूँ, भाभी मेरी जानती है। भीतर घुरे सिखावा। जब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। एक गोझा। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, अच्छा, ठीक है। कल आऊंगा तो रुकूंगा। जाओ और बड़े भैया से हमारा प्रणाम कर देना। ठीक है ना? खुश रहो। भाभी नमस्ते। खुश रहो। बहुत बहुत दिन तक जियो। माँ, ये चाचा जी मुझे इतना घूर घूर क्यों देख रहे हैं माँ? इनकी आदत यही है। इनकी आदत है। जी हाँ। जी हाँ। असल में सोच ये रहे कि ठाकुर साहब का बेटा इतनी जल्दी सारा कैसे हो गए, बराबर के हो गए हो, इसलिए वो देखते हुए जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं चलूं? स्वामी जी, क्या बात है? अगर से ना जाए तो शिकार पे जाना जरूरी है, इसलिए कि जो छतरी की तलवार म्यान से बाहर आ जाती है तो बगैर खून के अंदर नहीं जाती। ठीक है। इसलिए मुझे जाने दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं, सूर्यास्त होने से पहले मैं फार्म हाउस पर वापस आ जाऊंगा। हे प्रभु महाराज, मेरे स्वामी की रक्षा करना। अगर चीनी कुछ हो गया तब तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। अगर जी तुम जा ही रहे हो, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। कौन सी मुश्किल आएगी? कोई मुश्किल नहीं आएगी। पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। या अल्लाह निगहबान तेरा मौला, तेरा अल्लाह निगहबान तेरा मौला। तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगी, कैसी तुम्हारा ऐसा चुका ना सकूंगी। तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगी, तुम्हारा ऐसा चुका ना सकूंगी। दिए जिंदगी के, दिए जिंदगी के तुमने उजाले जाने वाले,
तेरा अल्लाह निगहबान तेरा। माँ जी मेरी कॉलेज के समय हो चुका है माँ, चलो मुझे भोजन में अपने कॉलेज जाऊँ। चलो खाना खाओ हाँ माँ और स्कूल जाओ। चलिए माँ।